हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइल्स पे। और आज मैं आपको फिर से कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। फैक्ट नंबर 10। जो लाइटनिंग होती है यानी जो बिजली कड़कती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक महीने में कितनी बार बिजली गिर सकती है या फिर एक घंटे के अंदर कितनी बार बिजली गिर सकती है? आप कहेंगे 5 बार, 8 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार। तो क्या आप जानते हैं कि वेनेजुएला में एक जगह है जहाँ पे एक घंटे के अंदर ही, बस एक घंटे के अंदर 280 बार बिजली गिरती है, मतलब 280 टाइम्स एन आवर। और इस फिनोमिना को वो कहते हैं कैटाटुम्बो लाइटनिंग। मतलब वहाँ पे इतनी बार बिजली गिरती है सिर्फ एक घंटे के अंदर। फैक्ट नंबर 9। आजकल के मार्केट में बहुत सारे नए नए तरीके के सेलफोन्स आ चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आजकल के सेलफोन्स और पहले सेलफोन के बीच में क्या अंतर था? तो मैं आज उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो हम उसके फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले फीचर है चार्जिंग टाइम। आजकल के फ़ोन चार्ज होने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 2 घंटे लेते हैं, पर जो पहला सेलफोन था उसको चार्ज होने के लिए पूरे 10 घंटे लगते थे और 10 घंटे बाद ही वो पूरा चार्ज हो पाता था। अगला फीचर है उसकी बैटरी लाइफ। असल में जो पुराने फ़ोन थे, पहला सेलफोन जो था उसको चार्ज होने में तो बहुत टाइम लगता था, पर उसकी बैटरी लाइफ सिर्फ 30 मिनट की थी। और अब बात करते हैं उसकी कॉस्ट की, आखिर वो उसकी कॉस्ट कितनी थी? तो उसकी कॉस्ट $10,000 से भी ज़्यादा की थी। फैक्ट नंबर 8। जो एप्पल कंपनी है वो बहुत सारी एसेसरीज बनाती है इलेक्ट्रॉनिक के, जैसे आईफोन, आईपैड, मैकबुक और बहुत सारी स्मार्ट वॉच। ऐसे बहुत सारी एसेसरीज आईफोन कंपनी ने बनाई है। पर क्या आप जानते हैं कि जो आईफोन की कंपनी, मतलब जो एप्पल कंपनी है, उसके हर शो पे, लॉन्च शो पे या फिर किसी हर टीवी ऐड पे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो उसके हर ऐड में टाइम 9:41 AM ही होता है। तो क्या आप जानते हैं कि उसके हर ऐड या लॉन्च शो पे हमेशा टाइम 9:41 ही क्यों होता है, कोई और टाइम क्यों नहीं होता? तो ऐसा होता है कि क्लॉक में हमेशा टाइम 10:20 दिखाया जाता है, क्योंकि वो एक स्मार्ट एंगल में आता है, पर फ़ोन में तो एक टाइम डिजिटल फॉर्म में होता है। तो क्या आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है? तो अगर आप सोच रहे कि ऐसे उन्होंने कोई भी टाइम डाल दिया ऐसे दिखाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई भी टाइम नहीं डाला है। उसने अपने असल में एप्पल ने अपना पहला आईफोन साल 2007 में 9:41 AM पर ही लॉन्च किया था, इसलिए उस पर टाइम यही दिखाता है। फैक्ट नंबर 7। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे मैनर्स तो आप जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कुछ ईटिंग मैनर्स भी होते हैं? मतलब वो खाने के मैनर्स नहीं, मतलब कुछ रेस्टोरेंट में भी कुछ मैनर्स फॉलो किए जाते हैं, जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि आपका मूड क्या है अभी अगला। जैसे अगर आप अभी खाना नहीं खाना चाहते, थोड़ी देर बाद खाना चाहते, पर अभी आपको कुछ कहने का मन नहीं है, मतलब, तो आप अपने नाइफ और फोक की मदद से अपनी सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे अभी आप और नहीं खाना चाहते तो अपने नाइफ और फोक को 90 डिग्री के एंगल पे रखिएगा जो वर्टिकली अपवर्ड फेस कर रही हो। अगर आप अपनी सेकंड प्लेट के लिए तैयार है तो आप अपने नाइफ और फोक को प्लस के साइन में रखिएगा, ताकि ये वेटर समझ जाए कि आप अपनी अगली प्लेट के लिए तैयार है। अगर आपको खाना बहुत अच्छा लगा और आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप अपने नाइफ और फोक को हॉरिजॉन्टली वे में रख दीजिएगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट वे में रख दीजिएगा। अगर आप और नहीं खा सकते और अब आप कुछ और ऑर्डर नहीं करना चाहते तो आप अपने नाइफ और फोक को वर्टिकली रखिएगा, ताकि वो समझ जाए कि अब आप और नहीं खाना चाहते। अगर आपको खाना अच्छा नहीं लगा और आपको फीडबैक देना हो तो अपने फोक के बीच के जो स्पेसेस होते हैं इसके अंदर नाइफ को पुट कर दीजिएगा और एक क्रॉस का साइन बनाइएगा, जिससे कि वेटर और होटल अथॉरिटी समझ जाए कि आपको खाना अच्छा नहीं लगा है, उसमें उनको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फैक्ट नंबर 6। जो हम जानवर हैं, हम सब असल में खाने की किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम खाने के लिए हम या तो जानवरों पे डिपेंडेंट होंगे या फिर हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होंगे। और प्लांट्स तो आप जानते हैं कि अपना खाना खुद बना लेती है बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर क्या आप जानते हैं एक और जानवर है, मतलब सिर्फ एक लौता जानवर है जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है, वो भी बाय इट्स ओन। तो उस जानवर का नाम द लीफ शीप सी स्लग। ये जानवर अपना खाना खुद बनाता है बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाता है। फैक्ट नंबर 5। अब मैं आपको फैक्ट बताने से पहले कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप इस पिक्चर के अंदर कुछ अलग नोटिस कर सकते हैं। आप एक ट्री देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, पर इसमें कुछ बाकी ट्री से कुछ अलग दिख रहा है। तो आप कहेंगे ये तो सेम ही है, इसमें क्या डिफरेंस है? पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस ट्री के बीच में एक आई जैसा स्ट्रक्चर बना है, मतलब एक आई शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप कहेंगे तो एक इत्तेफाक है, पर ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसमें भी दो आई के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। असल में ये इस ट्री की खासियत है।
इस ट्री का नाम है एस्पेन ट्री। और जब ये ट्री अपनी ब्रांचेस शेड करता है, मतलब अपनी ब्रांचेस गिरा देता है, तब इस ट्री में आई जैसा शेप आ जाता है, मतलब एक आई का शेप ले लेता है ये ट्री। आप देख सकते हैं जब इतनी सारी ब्रांचेस शेड होती है ऑटम के ब्रेक में, ये फोटो ऑटम की है, तब इसने एक आई का शेप बनाया था। फैक्ट नंबर 4, जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, जो जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, जब वो ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं, तो आप जानते ही होंगे कि ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं, अगर वो किसी के द्वारा क्रिएट करे जाते हैं, तो ज़ॉम्बीज़ उनके एकदम गुलाम जैसे बन जाते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ अपने वो नौकर है, वो उनके लिए कुछ भी कर जाते हैं, मतलब वो उनके लिए किसी को मार भी सकते हैं। तो ऐसे ही क्या मैं अगर आपसे बोलूँ कि एक इंसेक्ट है जो असल कॉकरोचेस को ज़ॉम्बी में बदल सकता है, तो आप कहेंगे हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का तो कोई बताया ही नहीं गया। पर है एक जानवर है जिसका नाम है ज्वेल वॉस्प नामक ये प्राणी जो है, ये पहले तो कॉकरोचेस के पैरों को पैरालाइज करता है, उसके बाद फिर जब वो उसके पैर पैरालाइज रहते हैं और फिर वो हिलने की हालत में नहीं रहता है, तब वो उसके ब्रेन में अपना स्टिंग डालते हैं, जिसके अंदर एक ड्रग होता है, और वो ड्रग बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो कॉकरोच के दिमाग पे असर कर देता है और वो उस कॉकरोच को ज़ॉम्बी में बदल देता है, एक रियल ज़ॉम्बी। और फिर वो कॉकरोच उस ज्वेल वॉस्प के सारी बातें मानता है। पहले तो वो ज्वेल वॉस्प कॉकरोच की पीठ पे सवारी करके उसको अपने बरों तक ले जाता है, और जब वो अपने बरों पे पहुंचते हैं तब वो उसके अंदर अपना लार्वा छोड़ता है, जो लार्वा उस कॉकरोच को अंदर ही अंदर खाने लगता है। और जब वो लार्वा कॉकरोच को पूरा ओवर करता है, मतलब फिनिश कर देता है खाना, तब वो उससे बाहर निकल के यही साइकिल रिपीट करता है। फिर वो किसी और नए कॉकरोच को ढूंढता है, फिर वही रिप्रोडक्शन ऐसे ही उसका चलता है, और फिर ऐसे कर करके इनकी पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। फैक्ट नंबर 3, आपने बचपन में ये कहानी ज़रूर सुनी होगी कि एक आदमी को एक ऐसी शक्ति मिल गई थी कि वो जिस भी चीज़ को छूता था वो असल में पत्थर की बदल जाती थी। अगर वो किसी इंसान को छूता था, वो इंसान भी पत्थर में बदल जाता था। पर क्या आप जानते हैं कि ये कहानी सच्ची है? एक टेरेंजिया नामक जगह पे एक नेट्रॉन लेक है, उसका पानी इतना खतरनाक है कि कोई भी जानवर जब उस पानी को छूता था तो वो पत्थर में बदल जाता था, मतलब फुल्ली पत्थर में बदल जाता था। और अभी तक पता नहीं चला कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ये अभी भी एक मिस्ट्री है। कहा जाता है उसके अंदर कुछ ऐसे परमाणु पाए जाते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स की स्किन स्टोन में बदल जाती है। फैक्ट नंबर 2, हम जैसे जानते हैं कि जो हमारा मून है वो हर साल हमसे धीरे धीरे करके दूर जा रहा है, मतलब वो हमारी अर्थ से फार हो रहा है, मतलब धीरे धीरे हमारे अर्थ और मून का बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है हर साल। पर क्या आप जानते हैं इसके बाद एक और फिनोमिना हो रहा है, जो एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं, तो एक पूरी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी अर्थ की तरफ, मतलब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ आ रही है। मतलब अगर आप सोचें कि ऐसा होगा तो मिलियंस ईयर्स के बाद आप देखेंगे तो आपको एक बहुत छोटा सा मून दिखेगा अपनी स्काई में, नाइट स्काई में आपको बहुत छोटा सा मून दिखेगा, पर आपको पूरी की पूरी गैलेक्सी आपको अपनी स्काई में दिखेगी। मतलब आप क्या देखना पसंद करेंगे ज़्यादा, कि आप एक मून देखना पसंद करेंगे या फिर एक पूरी गैलेक्सी? तो ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, आप अर्थ के बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो जानते ही होंगे, आपने किसी सुना होगा कि बरमूडा ट्रायंगल अर्थ का जो बहुत ही खतरनाक जगह है, जो क्योंकि वहाँ से कोई प्लेन ना ही कोई बोट वापस आती है, मतलब अगर कोई बोट उसको पार कर रही होती है तो वो उधर ही उसका कुछ मिस्टीरियस थिंग होती है जो पता नहीं चलता कि फिर उस बोट के साथ क्या हुआ। और अगर कोई प्लेन उसके ऊपर से उड़ता है तो उस प्लेन का भी कुछ पता नहीं चलता है कि उस प्लेन के साथ क्या हो, क्योंकि वो प्लेन भी गायब हो जाता है। इसी तरह एक और बरमूडा ट्रायंगल जो हमारे स्पेस में पाया जाता है, स्पेस में वो बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है साउथ अटलांटिक ओशन के जस्ट ऊपर। और ये बरमूडा ट्रायंगल भी बिल्कुल अर्थ के बरमूडा ट्रायंगल की तरह है। इस बरमूडा ट्रायंगल में जाकर भी हम अपने सारे कनेक्शंस जो भी कनेक्ट होते हैं, जैसे हम अर्थ के बरमूडा ट्रायंगल में जाते हैं और प्लेन में अगर कोई बैठा होता है और उसका कनेक्शन होता है किसी एयरपोर्ट वाले के, मतलब किसी आदमी के साथ, तो जब वो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एंटर करता है तभी उसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। ये एक मिस्टीरियस थिंग है, अभी तक कोई बता नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। वैसे ही स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट्स बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एंटर करते हैं तब वो अपना कनेक्शन खो देते हैं, जो उस
उनके साथ मतलब जो साइंटिस्ट पे काम करते हैं वो अपना कनेक्शन खो देते हैं, लोग किसी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और यहाँ जाके उनके सिस्टम भी धीरे धीरे फेल होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ स्पेस जो मैंने आपको बताया, अगर उसके बारे में आप और जान चाहते हैं तो आप हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारी अगली वीडियो स्पेस के बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में ही होने वाली है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ।